नमस्कार, स्वागत है। इस समय हम आ चुके हैं रायबरेली लोकसभा में और जहां से सांसद इस समय सोनिया गांधी जी हैं और सोनिया गांधी ने अपने बेटे को ये सीट उपहार स्वरूप दी है और बताया कि हम आपको बेटा दे रहे हैं और बेटा जो है विवश नहीं करेगा। तो हमारे साथ में ग्रामीण जो वोटर हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार वोटरों का क्या मूड है, क्या रायबरेली की जनता चाहती है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम परमेश्वर मौर्य। अच्छा, ये बताएं भैया, इस बार जो वोट करेंगे वो किस मुद्दे के लिए वोट करेंगे? वोट इस मुद्दे के लिए है कि देश में बेरोजगारी है, हमारे लोगों के खेत जानवर चरते हैं। अब बताइए, हम लोग सारा दिन काम कर रहे हैं और रात में एक सोने का भी टाइम नहीं मिलता। सरकार तो कह रही है कि हमने गांव-गांव गौशाले बनवा रखे हैं। सरकार तो बहुत कुछ कहत है, लेकिन करत का है यह तो ज़मीनी हकीकत देखे। जमीनी हकीकत पे कुछ और है। ज़मीनी हकीकत कुछ दूसरा है और कथनी और करनी में अंतर है। तो सरकार जैसे ये बताएं कि महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो इतनी है कि एक गरीब आदमी से पूछा जाए वो मंत्री क्या बता पाएंगे। महंगाई तो हम लोग बताएंगे कि क्या होती है। एक मजदूरी करने वाले आदमी से पूछो कि आज महंगाई क्या हाल है। जैसे किसान की बोरी है खाद की, पहले 50 किलो का बैग था, अब 45। 10 किलो कम कर दी। अब 5 किलो कम किया, अब 45 कर दिया। अब सुनाई पड़ रहा है, तो अभी आया नहीं है, 40 किलो का बैग होने वाला है। अब बताइए, रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे रिचार्ज है, सब कोई यूज कर रहा है, सब कोई यूज कर रहा है। तो रिचार्ज पहले 10 रुपए का था, तो उसमें ये था कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं या हम गरीब हैं तो 10 रुपए में मिस कॉल मार के भी काम चला लेते थे, लाइफ टाइम था। आज ये हाल है कि 100 लाइफ टाइम का पैसा तो ले लिया था, पैसा भी ले लिया है और लाइफ टाइम की सेवाएं भी बंद हो गई। तो ये सरकार की कमी है ना। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या करती है कि कंपनियों, कौन सा ऐसा दबाव है सरकार के ऊपर कि कंपनियां अपने मन का माना कर रही हैं और सरकार बोल नहीं पा रही? क्या कारण है, ये बताया जाए जनता को। यानी कंपनियां अपने मनमाने तरीके से अपना बढ़ा लेती हैं दाम, और किसान का जो सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उसके लिए क्या कहते हैं? किसानों की आय दोगुनी कोई नहीं कर सकता। सरकार तो दावे करती है। सरकार दावे करती है लेकिन कोई कर नहीं सकता। मोदी जी ने कहा था कि मोदी जी कुछ भी कह दें वो समझो ढकोसला है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं। वो तो कहते रहते हैं, लेकिन बात में कोई दम होनी चाहिए। कहने से पहले बात को जनता के सामने आने से पहले दम होनी चाहिए बात में। अभी मोदी जी ने अभी कल कहा था, परसों वाले दिन बयान में, कि अगर विपक्ष अगर आ गया तो भैंसें चोरी हो जाएंगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगी। हाँ, ऐसा है तो ऐसा है। हो गया तो सबका समझ रहे हैं। नहीं भैया लगा कह रहे मोदी जी का हो गया है तो वो सबका समझ रहे हैं कि सबका हो जाएगा। किसकी भैंसें खुल रही हैं? अच्छा, हमारे तो कोई नहीं खुल रहा। मोदी जी कह रहे थे कि अगर विपक्ष सरकार सत्ता में आ गया तो यानी भैंसें चोरी हो जाएंगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे। अरे ये सब कहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है ऐसा, ना हमारे लोगों की भैंसें चोरी हुई हैं। हाँ, ये है कि जो गाँवें हैं जो छोड़ देते हैं लोग बाग, खेतों में नुकसान बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को रात रात खेत में रहना पड़ता है, दिन भर अपना काम किए, मेहनत मजदूरी किए और रात में जाके खेत में रखो, तो ये चीज़ें बहुत दिक्कत वाली हैं। यानी इससे पहले तो ऐसा था नहीं? ऐसा कभी नहीं हुआ। किया दूना नहीं किया, लेकिन किसान का काम दुगना कर दिया। अच्छा, किसान काम दोगुना कर दिया। हाँ, किसान की आय दूना नहीं किया है, लेकिन किसान का काम दोगुना कर दिया है इन लोगों ने। किसान का काम इसलिए दोगुना हो गया है कि सारा दिन किसान खेत में काम करता है और रात में वो खेत में सोता है, ताकता है जानवर, तो दोगुना हो गया। दोगुना हो गया, इसी को आय दोगुनी कहते हैं। हाँ, इसी को आय दोगुनी कहते हैं। तो और भी हमारे साथ चाचा है, चाचा से जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? राम लखन। अच्छा, ये बताएं कि इस बार जो वोटिंग होनी है
20 तारीख को वो किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप? देखो आजाद महंगाई, बेरोजगारी। हाँ महंगाई तो है ही। महंगाई है। महंगाई तो बहुत की है। अब रात में चौकीदारी करने के लिए छोड़ तो दिया जानवर, क्या करें? रात भर दिन भर काम करो, रात में चौकीदारी करो। क्या सोने को भी नहीं मिलता होगा सही? सोने में क्या मिलता है? आने जाने साले रात भर रखाओ और दिन भर काम करो, कितने टाइम सोने का टाइम मिलता है? सरकार कहती है कि हमने गाँव गौशाले बनवा रखी। गौशाले बनवाए हैं, क्या है वो गौशालों का क्या है? हकीकत तो है नहीं कुछ। जो गाड़ियाँ आती हैं वो भी 200 रुपये लेके अपना गाय और जानवर अगर छोड़ना चाहे आप गौशाले में तो बगैर पैसा लिए वो भी नहीं ले जाते। अच्छा, वो भी नहीं ले जाते, हाँ पैसे लेते हैं। हाँ पैसे लेते हैं, 200 रुपया 500 रुपया मांगते हैं। अभी पिछले 4-5 दिन पहले आई थी गाड़ी, हम लोगों ने कहा, उसने पैसे डिमांड की, हमने लोगों ने नहीं दिया। भाई देखो पैसा है नहीं देहात में इतना, तो हम जानवर देने के पहले पैसे कहाँ से व्यवस्था करें, क्योंकि आए तो है नहीं कहीं से। भाई मेहनत मजदूरी 100-150 रुपया मिला तो अपना परिवार चलाए या गौशाला के लिए पैसा दे। मोदी जी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 400 रुपये सभी को दिहाड़ी इस समय मिल रही है। पता नहीं मोदी जी को, मनरेगा में 230 रुपये 220 रुपये है, 237 रुपये हो गई है। अब हो 7 गई रुपये होगी। बढ़ा दिए। हाँ तो 7 रुपये में हम उनकी बढ़ा देते हैं, वो अपना घर चला लेंगे। 7 रुपये की जगह हम 70 रुपये देते हैं उनको, वो अपना घर चला लेंगे। मोदी जी से पूछा जाए तो देखिए ये सब कुछ कहने की है। अब मोदी जी 70 रुपये में कैसे चला लेंगे? वो तो फिर सूट बूट में रहते हैं। नहीं तो सूट बूट में हर इंसान को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, ये तो है मोदी जी नहीं। कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में घुमाएंगे। हाँ घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, वो खेत घुमा तो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या घुमाएंगे? और अभी कुछ बचा है, वो भी सोच रहे हैं कि 5 साल और दे दो तो 5 साल में और भी ज़मीन पे ले आएंगे। हवाई जहाज में भी एकदम से उड़ा देंगे ऊपर। राजनाथ सिंह ने परसों वाले बयान दिया था कि जो विपक्ष है वो डायनासोर की तरह गायब हो जाएगा। हाँ वो तो टाइम बताएगा। टाइम बताया। हाँ अब ये है, हम तो रायबली बराबर के हैं, इसलिए रायबली में कांग्रेस जाएगी 100% श्योर है। राहुल गांधी को कोई हरा नहीं सकता। तो अब बाकी अन्य जगहों को तो देखिए, मैं अपनी जगह की बता सकता हूँ, अन्य जगह लेकिन सुनने में जैसा आ रहा कि अगर गड़बड़ ना हुआ, ईवीएम हैकिंग न हुई तो विपक्ष आएगा। तो और भी हमारे साथ में भैया हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चाचा क्या नाम है? बाबूलाल मौर्य। अच्छा ये बताओ कि चाचा इस बार 20 तारीख को वोटिंग होनी है, तो किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? अरे सर हम तो कांग्रेस के देंगे, बस इतना है। कांग्रेस को ही वोट देंगे। ऐसा क्यों? अरे अब ऐसा क्या, आप सत्ता पलटे की चाहिए, 10 साल वो किया, अब दूसरों भी चांस आवे चाहिए, यही बात है। क्या बताएं? मोदी जी को काहे नहीं बनाएंगे? अब 10 साल राज कहीं बहुत है, दूसरों को चांस आवे चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि एक बार और मौका दो। अरे नहीं, मौका फिर मौका फिर भाई वो तो कहू खाना मिली तो थोड़ो कहे कि हम ना खावे, हम कल लाए रहो भैया, वही बात है। तो इस बार मौका नहीं दोगे? अरे अब मौका वही जाने, अब को जाने पब्लिक का, एक जने कहे तो होत नहीं, इतनी बड़ी पब्लिक को कही का दिया था, को जाने है कि नहीं। अरे हम हिन कही रहे वो जात जात का मन बदल जाए, ठोक दे दूसरे में रहो था ऐसा, यही से जान। तो ये बताओ महंगाई है चाचा कि नहीं? अरे महंगाई वो तो जो बताएं, जो महंगाई हो तो महंगाई है ही। अब महंगाई का की जाए, का बताओ जाए, का चीज़ महंगा का चीज़ सस्ता। गैस सिलेंडर मिला है आपको? नहीं, फ्री वाला नहीं मिला, कनेक्शन है। कनेक्शन कराया? कनेक्शन है। और जो किसान सम्मान निधि मिलती है? नहीं, और वो जो मोदी दे रहे हैं, हाँ वो तो मिल रहा। सब मिल रहा है? हाँ वो तो मिल रहा। राशन? हाँ राशन भी मिल रहा भाई, राशन भी मिल रहा, जो मिल रहा तो बता रहे हैं का कौन। तो जो इस बार यानी कांग्रेस की सरकार चाहती है? हाँ देखो चाहत है, अब सभी लोग परिचित है, देखो कैसा का हो तो बागे हो, तो वोटिंग जब होई गिनती तब बहन मालूम हुई। अब तो को कहा है कौन हुआ नहीं, अब वोटिंग गिनती हुई तो बहन मालूम हुई। अच्छा क्या नाम है आपका? रामकिशोर मौर्य। अच्छा ये बताएं कि इस बार जो रायबरेली की जनता है वो क्या चाहती है? रायबरेली की जनता भैया कांग्रेस की थी, कांग्रेस को चाहती है। हाँ पूरी तरह से 100% कांग्रेस की है और कांग्रेस की होकर रहेगी। अच्छा तो मोदी जी को काहे नहीं वोट करेंगे? मोदी जी एक झूठ का पुलिंदा है, कहाँ तक झूठ बोली हो। झूठ बोले का एक
टारगेट हुआ था। झूठ बोल बोल के आज तक रायबरेली या पूरे देश को ठगा ही गया है। तो अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता होशियार हो चुकी है। जनता जाग चुकी है। हाँ, जनता जाग चुकी है। मोदी जी का बोरिया बिस्तर अपनी बंधना तय है। मोदी तो कह रहा है कि एक बार और मौका दे दो। बस बहुत मौका हो गया, अब की मौका दे दी जाए तो हमा पंजन का नंबर बिक्री में आ जाए। अब तो कंपनी बिकी है, अब की बार किसान भी कब चालू हो गई है। सरकार तो कह रही है कि हमने 2 करोड़ हर साल लोगों को रोजगार दिए हैं। हाँ, 2 करोड़ रोजगार को का दिया तो वही अपने आदमी का दिया। अच्छा, अपने यहाँ तो खाली यह बताए नहीं कि पकौड़ी बनाओ, पकौड़ा बनाओ, बेचो, यह रोजगार फैलाई। अच्छा, डिग्री होल्डर वालों को। अब हमारा लड़का है तो पढ़े लिखे, लेकिन कोई रोजगार नहीं, पराई गुलामी में सब बाहर चल रहे हैं। अच्छा, बाहर है। हाँ, क्या बेटा है चाचा? 3 लड़का हैं। अच्छा, कहाँ है सब? एक 2 दिल्ली में है, एक ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद में है। चलिए, तो मेरे साथ चाचा थे। तो यहाँ क्या प्रक्रिया है आप लोगों की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।